आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफ़ा दे चुकी हैं जिला महामंत्री जी हैं रीता सोनी जी हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण हुआ जिस कारण वैसे सीधे भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। क्या ऐसा कारण हुआ कि आपने इस्तीफ़ा दिया और आज कांग्रेस ज्वाइन कर? तो सबसे पहली चीज़ तो बस वही सम्मान नहीं मिलता, और जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी चीज़, सब वहाँ व्यक्तिगत नीति चला रहे हैं अपनी, सिर्फ अपने जो जितने वहाँ के मेंबर हैं सिर्फ हमारी तो जहाँ पे हमारा है तो वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? मतलब मैं की भावना, हमारा मतलब सिर्फ उनसे, मतलब सिर्फ हमारी पार्टी है और किसी का कोई मतलब ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। हम जिला के मंत्री हैं, आप कभी किसी भी चीज़ के लिए हमको बुलाते नहीं हैं, कोई भी मीटिंग होती है उसके बारे में बताते नहीं हैं। और जैसे कि हम 2-3 प्रभार में भी थे, उन्होंने हमको बिना सूचना दिए वहाँ से हटा दिया। कोई भी सूचना नहीं, कोई बाद में बताया भी नहीं गया कि आपको हटाया जा रहा, आप उसके लिए तो सूचना दे दो, आप बता दो। उन्होंने किसी भी तरह का कुछ भी जरूरी नहीं समझा कि हमको बताया जाए। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी तरह का वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो हमको पूर्व अध्यक्ष जी से मिला, या सभी को जो हमारे कार्यकर्ता थे वहाँ पर सबको पूर्व अध्यक्ष जी। और दूसरी हमारी सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमको तो सम्मान नहीं मिला, वो हमने देख लिया, बर्दाश्त भी कर लिया। हम लोग जैसे जिलाध्यक्ष जी जो पूर्व अध्यक्ष जी हैं लालचंद जी, उनका देख कर के उन्होंने 40 साल अपनी खपा दी, पूरी ज़िंदगी वहाँ पे दे दी और उनको तक महत्व नहीं दिया। तो मेन हम लोगों ने उनके समर्थन में भी इस्तीफ़ा दिया है अपना, कि जब उनको सम्मान नहीं मिला तो फिर हम लोगों को सम्मान कहाँ से मिलेगा? एक तरफ ये माना जा सकता है कि सीधी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, एक साल उनका 5 साल काल भी रहा है रीति सांसद जी का। तो आपको नहीं लगता है कि महिला को सम्मान मिला, महिला को सम्मान मिलने के बाद जिला अध्यक्ष के पद से डायरेक्ट उनको सांसद तक का पहुंचा गया, तो कहीं ना कहीं पे वो समय तो लगता है, वो समय हो सकता है आपको भी लौट कर मिलता या मौका मिलता और आप वो मौका चूक गई, ऐसा महसूस तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी कोई वहाँ पे नियति नहीं थी। पहली चीज़ तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोजेक्ट किया जाता है जो आपकी चापलूसी कर सके। तो 5 साल में ऐसा क्या बीता? 5 साल में 5 साल में बता तो रहा है कि 5 साल में जब तक जिलाध्यक्ष के तिवारी जी भी थे, उनके टाइम में भी हमें कभी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन विदाउट अभी जब से राजेश मिश्रा जी आए हैं तब से तो बहुत ज़्यादा उनको, हम चाहे कास्टवाद बोल लें, आप चाहे उसको कास्टवाद बोलो या फिर व्यक्तिगत नीति, उनकी खुद की तानाशाही चल रही है। उनके मेंबर आना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है। जो उनकी चापलूसी करे वो वहाँ पर आने चाहिए। हमको वो देखिए, उसके अलावा वहाँ पे और भी लेडीज़ हैं, जिला मंत्री में और लोग भी हैं, हम भी जिला मंत्री हैं, तो हमें वो चीज़ हम नहीं मिला, उपेक्षित महसूस किया, तभी तो हम बदले ना वहाँ से। तभी आज 6 महीने पहले से हमने पार्टी में आना जाना बंद कर दिया। उन्होंने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि आप बात कर लो, बुला लो, क्या है। और जितनी बार हम लोग गए भी, बात करने की कोशिश भी हमने 1-2 बार की, संगठन मंत्री जी से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी हमारी बात का कोई महत्व नहीं दिया, कोई मतलब कुछ भी समझना ही नहीं, कुछ उनको सुनना ही नहीं। दोनों, हम तो संगठन मंत्री जी को भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी किसी भी तरह से कोई पहल नहीं की कि किसी भी तरह से अगर आपको सम्मान नहीं मिला तो हम हैं वहाँ पर खड़े, तो आपको ऐसी उपेक्षा नहीं होगी, पर हुई। आज आप आए हैं, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम चल रहा है, नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगी? जी बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप जा रही हैं? अभी तो हमारे साथ जो कार्यकर्ता यहाँ पे हैं 500-600 लगभग है ही हैं। 500-600 हाँ। और क्या स्थिति लगती है आपको कि क्या स्थिति बदलेगी? किस चीज़ की स्थिति? मैंने कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या नेता प्रतिपक्ष आप कांग्रेस ज्वाइन करें तो स्थिति बदलने का रीजन क्या होगा? क्या कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस मुद्दे पर आप जनता के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे? क्योंकि 5 साल आपने बीजेपी के लिए वोट मांगा है और आप कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे, तो क्या मुद्दे होंगे? जी बिल्कुल सही बात है, पर मुद्दे हैं लाउडली वही मुद्दे होते हैं जो जनता के लिए हैं। पानी है, बिजली है, सड़क सुरक्षा है, और इसके अलावा भी जैसे कि अब इस टाइम पे अनाउंसमेंट चल रहा है कि आप कॉलेज भी बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, जो अगेंस्ट पार्टी रहेगी जिस हिसाब से हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। वो जो मुद्दे रहेंगे। 5 साल जो सांसद रही रीति बादल, उन्होंने क्या जनता के बीच में अपनी छवि बनाई है? आप तो पार्टी में बहुत अच्छे से रह चुकी हैं, आप बताइए कि क्या उनका कार्यकलाप रहा? हमको रीति पाठक जी के किसी भी काम से अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए कि रीति पाठक जी ने किसी कार्यकर्ता को कोई महत्व नहीं दिया है। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे पूछती है, उसके अलावा नहीं पूछती। और उन्होंने हम लोगों को तो बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, जो कि एक महिला होने के नाते वो सांसद बन के आई, तो उनको ये चाहिए था ना कि जो आपके पसंद की सही, आप अपनी महिलाओं को ही चुनते, आप उनके साथ लेकर चलते। वो ना तो किसी को किसी भी कार्यक्रम में अपने साथ बुलाती हैं ना कुछ। हाँ ठीक है, महिला मोर्चा को बोल दिया, महिला मोर्चा ने इकट्ठे कर लिया, वो अलग मैटर है, बट आप सांसद हैं, हमने उनको 2 बार अपने घर पे इनवाइट किया, उनको उतना भी समय नहीं है कि आप आ जाओ, तो क्या महत्व आपका? महिला होने के नाते भी आपका कोई महत्व नहीं है फिर तो।
जैसा ऐसा सीधे सीधे आरोप लगाना था कि सांसद जी का कार्यकलाप 5 साल सही नहीं रहा, व्यक्तिगत उनका व्यवहार सही नहीं रहा, जनता के बीच में उनकी छवि अच्छी नहीं रही, सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है और आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो 5 साल जनता के बीच में आप ही लोग जाते थे और वोट मांगते थे कांग्रेस की एंटी कन्विंसिंग की बात करके और उसके बाद उनकी नीतियों को करके, अब वही कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि नीति और रीति में क्या अंतर रह जाती है और क्या वाकई में कांग्रेस को सफलता मिल पाती है और कांग्रेस को जीत मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है और कांग्रेस हार पाती, बीजेपी हार पाती कि नहीं हार पाती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना न्यूज़ नेटवर्क चैनल। नमस्कार। हमारे चैनल पोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहें।